नेक्स्ट है हमारे पास अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स टू बी पेड आउट अकाउंट मेंटेन अंडर सेक्शन 244। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जैसे ही एक कंपनी जो है वो वाइंड अप होगी, ठीक है, कंपनी जैसे ही क्लोज हो जाएगी तो जो लिक्विडेटर के पास जितनी भी अमाउंट है, ठीक है, कंपनी की, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करिए अनक्लेम्ड डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स वो एसेट्स जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए उसके शेयर होल्डर्स में, और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर्स का है लेकिन अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया। ठीक है, ठीक है, तो अगर उन्होंने वो क्लेम नहीं किया लास्ट 180 डेज़ में, मतलब पिछले 6 महीनों में अगर उन्होंने क्लेम नहीं किया और वो प्रॉफिट उनका है, तो आप बेसिकली उसे क्या करेंगे कि स्पेशल बैंक अकाउंट के अंदर आप उसे डिपॉजिट करा देंगे। ठीक है, और वो बेसिकली क्या करेगा कि उसे स्पेशल बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा देगा। जो लिक्विडेटर है जिस वक्त वो ये पेमेंट कर रहा होगा न, तो वो एक स्टेटमेंट सबमिट कराएगा जिस वक्त वो ये तमाम चीज़ें जो है वो दरअसल क्या करेगा कि डिपॉजिट कराएगा इस तमाम अमाउंट को स्पेशल बैंक अकाउंट के अंदर। तो उसके साथ साथ वो एक स्टेटमेंट देगा कमीशन को। उस कमीशन में ये बताया जाएगा कि किन किन लोगों को पेमेंट करनी है, उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, कौन से लोग हैं जो कि बेसिकली इंटाइटल है। इंटाइटल का मतलब है कौन से लोग हैं जो कि हकदार हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ वो जिस बैंक में जाकर पैसे जमा कराएगा, ठीक है, कंपनी का वो बैंक अकाउंट जो कि शेड्यूल बैंक से अप्रूव है, ठीक है, जिसे ऐसा बैंक जैसे गवर्नमेंट ने जो कि कंपनी के नाम से खुला हुआ है, ठीक है, उस बैंक में वो जाकर उन पैसों को जमा करा देगा और साथ में वहाँ से उसे जो रिसिप्ट मिलेगी वो उस स्टेटमेंट के साथ वो भी कमीशन को सबमिट कराएगा। रिसिप्ट इस बात को शो करेगी कि जो लिक्विडेटर है उसने अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म कर दी और अब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। इफेक्चुअल डिस्चार्ज इस बात को शो करते हैं कि उसकी ड्यूटी अब जो है वो दरअसल ख़त्म हो गई है। और ये तमाम प्रोसीजर इस बात को शो करेगा कि उसने बेसिकली क्या किया है कि सबमिट कराने के 14 दिन के बाद उसने ये तमाम अकाउंट जो है वो बैंक में जमा करा दिए। और अगर किसी भी फिर उसके बाद कोई भी शेयर होल्डर जिसके वो अनडिवाइडेड और अनक्लेम डिवाइडेंड्स थे, अगर वो क्लेम करेगा तो वो कमीशन से रिक्वेस्ट करेगा और कमीशन उसे देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई भी लिक्विडेटर वो उस अमाउंट को 3 दिन से ज़्यादा अपने पास रखेगा तो वही उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सरचार्ज कहते हैं इंटरेस्ट, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसे क्या करने पड़ेंगे, कोई भी टैक्सेस किसी किस्म का अगर कंपनी को लॉस होगा उसे वो कवर करना पड़ेगा। डिसअलाउंस ऑफ ऑल सच पार्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन, उसकी सैलरी रिड्यूस हो जाएगी और अगर कोर्ट को मुनासिब लगे तो कोर्ट उसे उसके ऑफिस में से भी रिमूव कर